आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के विचार पढ़ेंगे। मुझे पर्सनली मुंशी प्रेमचंद जी के विचार, कहानियाँ और नाटक बहुत पसंद हैं। इसीलिए आज मैं खुद उनके विषय में बताना चाहती हूँ। यदि कोई गलती हो जाए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी जाव राय थे, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। उनका मूल नाम धनपत राय प्रेमचंद, उन्हें नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। आज हम उन्हीं के कहे कुछ अनमोल वचनों प्रेमचंद कोट्स को पढ़ेंगे। अगर आपको एक भी कोट्स पसंद आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। बूढ़ों के लिए अतीत में सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित रहते हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। त्याग की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है, यह शासन भावना उतनी ही प्रबल होती है। साक्षरता अच्छी चीज़ है और उससे जीवन की कुछ समस्याएं हल हो जाती हैं। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर यह डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। निराशा संभव को भी असंभव बना देती है। बल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। स्त्री गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मायके की निंदा उनसे सही नहीं जाती। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं, जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं है। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर है। यश त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के ही समान है। जिम्मेदारी उठाना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उसे निभाते रहना बड़ी बात है। जिम्मेदार व्यक्ति हार नहीं, सिर्फ अपनी गलती मान उसे ठीक करते हैं। जहां आप खड़े हैं, अगर आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लेना शुरू कर दीजिए। जिस क्षण आप अपने जीवन में हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, उस क्षण से आप अपने जीवन में सब कुछ बदल देते हैं। कुछ बनना ही है तो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार बनो, सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी। हमेशा याद रखना, जिम्मेदारियां आपको दबाने नहीं बल्कि उठाने आती हैं। होशियार बनना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, जिम्मेदार बनिए। बुजुर्ग की पहचान बुद्धि है, उम्र नहीं। निराशा संभव को असंभव बना देती है। भरोसा प्यार करने के लिए पहला कदम है। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। चोर की अंधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। इंसान सब हैं, पर इंसानियत विरलों में मिलती है। साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। सफलता में दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है। वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। कार्यकुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। अमीरी की कब्र पर उगी गरीबी बड़ी जहरीली होती है। कानून और हक और इंसाफ, ये सब दौलत के खिलौने हैं। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपना घर याद आता है।
परिहास में औरत अजेय होती है, खासकर जब वह बूढ़ी हो। निर्धनता प्रकट करना निर्धन होने से अधिक दुखदायी होता है। दुखी हृदय दुखती हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। मन एक डरपोक शत्रु है जो हमेशा पीठ के पीछे से वार करता है। अंधी प्रशंसा अपने पात्र को घमंडी और अंधी भक्ति धूर्त बनाती है। विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है, चाहे वह गेहूं की हो या बाजरे की। प्रेम एक बीज है जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही दबाते हैं। सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं है जितना कि मानसिक कष्टों का। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख छीनने में नहीं। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए गढ़ी है। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पास की तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह चाहे कुछ भी हो आदमी नहीं है। युवावस्था आवेश में होती है, वह क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी। विजयी व्यक्ति स्वभाव से बहिर्मुखी होता है, पराजय व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है। तो ये थे मुंशी प्रेमचंद जी के अनमोल विचार। यदि आपको पसंद आए हैं तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।